पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में 21,900 ख़वातीन को मुबैना जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीकात के मुताबिक 12 ख़वातीन को रोज़ाना जिनसी ज़्यादती का सामना करना पड़ता है। स्टिल मैं ये बात करूँ कि उन्हें करना पड़ता है। अब इसकी वजह क्या है, ये भी हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे जाहिद गशकोरी की और फिर हम इस पर बात करेंगे। हवा की बेटी महफूज नहीं, जिनसी जुराइम में तशवीशनाक हद तक इजाफा। रोज 12 खवातीन का जिनसी इस्तेसाल किया जाता है। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तहकीकात के मुताबिक 5 साल में पाकिस्तान में 21,900 खवातीन को मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। इन केसेस में 45% इजाफा हुआ है। तहकीक के मुताबिक जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकयात के बावजूद सिर्फ 0.2% केसेस में सजाएं हुई। 44 अदालतों में जिनसी जुराइम के 1301 मुकम्मल केसेस में से 4% पर फैसले सुनाए गए। 2,856 केसेस में चलान पेश किया गया, जबकि 1,234 मुल्जिमान अदालतों से बरी हुए। 2021 में 5,169, 2020 में 4,478, 2019 में 4,573, 2018 में 4,456 खवातीन के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज्यादती हुई। 2017 में 3,328 खवातीन को जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा। तहकीक के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 18,848 केस रिपोर्ट हुए। सिंध में 1,312, खैबर पख्तूनख्वा में 1,400, इस्लामाबाद में 240 और बलूचिस्तान में 50 केस सामने आए। अब हमने रिपोर्ट आपको दिखा दी है, इसी पर जाहिद गशकोरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपने इन्वेस्टिगेशन की है, ख़वातीन के साथ जो ये जिनसी ज़्यादती होती है, उनका जिनसी इस्तेहसाल होता है, इसके केसेस दिन प दिन बढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी मज़ीद डिटेल्स हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए हमने बिल्कुल तहकीक की है। ये अलार्मिंग सूरत हाल है। पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ जो जिनसी ज़्यादती के केसेस सामने आ रहे हैं। गुज़श्ता 5 साल का अगर आप तनासब देखें, 12 ख़वातीन के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। ये वो अदाद शुमार हैं जो कि केसेस की शक्ल में सामने आए हैं। इसमें ये बताया गया है कि 5 साल तक जो डेटा हमने सूबाई जो हुकाम हैं और पाकिस्तान में जहाँ वफाकी हुकूमत है, पुलिस के हुकाम हैं, या इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या विमेन राइट्स को देखते हैं, उनसे डेटा हमने इकट्ठा किया है। बड़ा मुश्किल काम था। उनसे ये साफ बात नज़र आ रही है कि गुज़श्ता 5 साल में 22,000 पाकिस्तान में ख़वातीन के जो मुबैना जिनसी ज़्यादती के केसेस थे वो दर्ज हुए हैं पूरे मुल्क में। और इस वक्त 40 से ज़ायद अदालतें ये केसेस देख रही हैं। और अहम इसमें बात यह है कि जो कन्विक्शन का तनासब है वो 1% से कम है। यानी कि ये बड़ी अलार्मिंग बात है कि पाकिस्तान में इतने बड़े पैमाने पर ख़वातीन सामने आ रही हैं जिनके साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती हो रही है। और साथ जो डिटेल्स हैं या फिगर्स हैं मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, ताकि इसके अलावा आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे भी ये एनिमेशन, ग्राफिक्स, तमाम जो फिगर्स हैं एग्जैक्टली वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं उस पर स्ट्रेस करना चाहूँगा आपके सामने। इन 5 सालों में अगर आप देखें तो ये 45% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है 2017 के मुकाबले में। 2022 में अगर आप देखें 21 में, तो ये 45% इजाफा है जिनसी तशद्दुद और जिनसी ज़्यादती के केसेस में पाकिस्तान में। और फिर जो साथ ही इसमें 5 साल में 1,301 केसेस सिर्फ मुकम्मल हो पाए हैं पाकिस्तान में, और 4% के सिर्फ फैसले किए हैं अदालतों ने। ये कितना कम तनासब है, इससे आपको अंदाज़ा होगा केसेस की अहमियत का, कि किस तरीके से अदालतें इन केसेस को या इस तरह के केसेस को टेक अप बिल्कुल जाहिद साहब, ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर हम देखें कि रोज़ाना 12 ख़वातीन, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये भी एक सवाल बनता है। मुजरिमों को सज़ा मिलने का तनासुब भी हैरान कुन तौर पर बहुत ज़्यादा कम है। इसका क्या रीज़न है?
देखिए, बिल्कुल आपने सही किया। ये जो रेशो है वो 0.2% है। 44 के करीब अदालतें पाकिस्तान में इन केसेस को देख रही हैं, टेकअप किया हुआ है केसेस को जी। लेकिन रेशो उसकी वजह उसकी मल्टी प्रोंग्ड चैलेंजेस का सामना है, वजूहात काफ़ी हैं पाकिस्तान में। तकरीबन 40% केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट ही नहीं होते जिनसी तशद्दुद के या जिनसी ज़्यादतियों के। जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं पाकिस्तान में, 4 डिस्ट्रिक्ट का हमें बताया गया है। रहीम यार ख़ान है, राजनपुर है, जो कबायली डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिस तरह लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, या फिर डेरा गाजी ख़ान है। और इसी तरह से बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाक़ों में अगर आप देखें, बलूचिस्तान में सिर्फ 89 केसेस 5 साल में रिपोर्ट हुए, जबकि अगर आप हुकाम से बात करें तो ये कहीं वाक़यात कहीं ज़्यादा हुए। फिर अंदरूने सिंध है, वहाँ पर रिपोर्ट बहुत कम होते हैं। और आगे फिर अगर केसेस अदालतों में या पुलिस तक पहुँच जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1800 से ज़ायद के करीब चालान सिर्फ जमा हुए हैं जी। 21,000 से ज़ायद केसेस, सिर्फ 1800 से ज़ायद थोड़े से बनते हैं। और ये बड़ी तादाद है, इतनी नहीं है। और यही एक वजह है कि केसेस को संजीदगी से नहीं लिया जाता है। पुलिस टेकअप करती है, फिर अदालतों तक जाने से पहले ही वहाँ पर जो मकामी सतह पे वडेरे होते हैं या ये बड़े लोग, अमूमन ये देखा गया है जो पावरफुल लोग हैं वो औरतों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल में हो या दूसरी शक्ल में। वो केसेस आगे नहीं चल पाते, उन केसेस को वापस कर लिया जाता है। तो अदालतों में फिर गवाहान जो विटनेसेस हैं वो पेश नहीं होते या उनको डराया धमकाया जाता है। इवन जजेस तक को भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए। अगर आपने देखा, सिंध हाई कोर्ट ने सोमोटो नोटिस लिया है पिछले हफ्ते। फिर अभी पिछले हफ्ते सदर पाकिस्तान ने ही एक हैरेसमेंट के केस में 2 सज़ाएँ जो हैं वो बरकरार रखी हैं। फिर अगर आप ओवरऑल वायलेंस देखें जिनसी तशद्दुद में, वो बढ़ता जा रहा है। इसका तनासुब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत प्रेशर होता है विक्टिम पर अमूमन कि वो केस वापस ले ले, जिसकी वजह से जो मुल्ज़मान होते हैं वो छूट जाते हैं अदालतों में। और जाहिद साहब, कभी कभी हम देखते हैं कि अक्सर ये प्रेशर उनकी सोसाइटी, उनकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से डाला जाता है कि घर की इज्जत है, और घर की इज्जत अगर इस तरह से पुलिस स्टेशन जाएगी तो और बदनामी होगी। मेरे ख्याल से हमें इस तरह के मामले में ख़वातीन को सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि अपनी आवाज़ उठाएं अपने हक़ के लिए।